खड़गपुर गांव में सब कुछ सामान्य था। सूरज की रोशनी, खेतों की हरियाली और मक्खन लाल की वही पुरानी दुकान। पर उस सुबह एक तूफान आ चुका था और किसी को भनक तक नहीं लगी। और वहां पड़ा था मक्खन लाल का चप्पल और उनकी दुकान गायब। काका, कोई दुकान उठा ले गया लगता है। मैंने रात को एक काली परछाई देखी थी। वो ट्रॉली पर कुछ ले जा रही थी। अरे राम, मेरी दुकान कहाँ गई? पर हरिया चुप था। हरिया बोलता है, सब दुकान चलाते हैं, पर कोई कभी पूरी दुकान चुराने की सोचता है क्या? हरिया बेरोजगार था, लेकिन उसका दिमाग गांव के सबसे तेज लोगों से भी तेज था। हरिया ने 1 महीना प्लानिंग की। उसने रातों को नकली दीवारें बनाई, लकड़ी के खंभे, नकली छत और ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान ले जाने का इंतजाम कर लिया। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और सब सो रहे थे, हरिया आया 3 दोस्तों के साथ और धीरे धीरे पूरी दुकान को उखाड़कर ट्रॉली में रख लिया। हरिया ने दुकान को 10 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में फिर से बना दिया। अब वो खुद दुकानदार बन गया, बिना 1 रुपया खर्च किए। सच ज्यादा देर छुपता नहीं और हरिया का राज अब खुलने वाला था। एक बच्चा जो हरिया की दुकान पर नमक लेने गया, वहां देखकर बोला, अरे ये तो वही बिस्कुट का डिब्बा है जो मक्खन काका की दुकान में था। धीरे धीरे गांव वालों को शक हुआ। थानेदार चौबे जी पहुंचे। हरिया, दुकान खोल ली तूने? बड़ी जल्दी लग गई थी क्या? किस्मत का खेल है साहब, जहां लोगों को सपने आते हैं। मुझे दुकान दिख गई। मक्खन लाल की दुकान भी उसी रात हवा हो गई जब तू गांव से गायब था। अगर पकड़ सको तो पकड़ लो साहब। कम से कम अब मेरी भी एक दुकान थी, चाहे चोरी की सही। कम से कम अब लोग मुझे पहचानते हैं, नाम से नहीं, काम से। मैं चोर नहीं, सपने देखने वाला हूं। तेरा दिमाग तेज है हरिया, लेकिन कानून की पकड़ सबसे तेज होती है। पुलिस ने हरिया को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। जेल से निकलते ही हरिया ने किताब लिखी, कैसे चुराएं दुकान, और खुद की बनाए, और बन गया इंडिया का पहला दुकान।